जी ने केले का छिलका तोड़ा, तोड़ तोड़ के ठाकुर केले का छिलका खा रहा है। अरे आज तक हमारे 56 भोग नहीं खाए, उसके छिलके में भी ऐसा क्या था जो ठाकुर छिलका खा गया। हम रबड़ी भोग लगा लगा के थक गए, एक न खाया। वो गोपी के माखन में ऐसा क्या था जो डांट फटकार के बाद भी गोविंद घुस घुस के घर से चुरा लाता है। हमारी हर एक भोग में कामना थी, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे पूतना भी हमसे श्रेष्ठ थी, जहर जरूर लगा के लाई थी, पर ऊपर लगा के लाई थी, कम से कम अंदर तो दूध भर लाई थी। हमारी स्थिति पूतना से भी गई गुजरी है। हम लाते तो हैं, अंदर कामनाओं का जहर भर लाते हैं, ऊपर से दूध मन लाते हैं। लो ठाकुर खाओ ना। प्रेम में भगवान केले का छिलका भी खा गए। वाह 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 काकी, क्या स्वाद है। ऐसी डिश तो मैंने आज तक नहीं खाई। वाह, न यशोदा ने खवाई, न कौशल्या ने खवाई, ऐसी न दिति ने खवाई, किसी ने ऐसी डिश नहीं खवाई। एक तरफ से सफेद और एक तरफ से येलो हैविंग ब्लैक डॉट्स, एक तरफ से सफेद और एक तरफ से पीली, उसमें भी काले धब्बे। आहा, क्या बात। और दे और दे। हे विदुर, आप श्रेष्ठ हो, भगवान स्वयं आपके यहां जाके केले का छिलका खा लेते हैं। क्या बात है। विदुर बोलते उद्धव श्रेष्ठ। रात्रि भर ये चर्चा चलती। संत के यहां यही है। संत कहेगा आप श्रेष्ठ हो, मैं कुछ नहीं हूं। अहंकारी कहेगा मैं हूं। जानते नहीं मैं कौन हूं? वो मैं बकरा करता है ना, मैं, और जब मर जाता है उसकी काल को तानपुरे में लगाया जाता, तब करता है तू। पहले ही मैं कर देता तो ये नौबत कहां, पहले तू कर देता तो ये नौबत कहां से आती मारे। पहले मैं करता है। अहंकारी, मैं ऐसा। इस दुनिया में सबसे बड़ा अहंकारी वो है जो ये कहे कि मुझ में तो अहंकारी नहीं है। एक बात बताएं आपको, जो कहे ना मेरे में अहंकार है ही नहीं, वो ही सबसे बड़ा अहंकारी है। इसलिए सबसे बड़ा विष है ईगो। ईगो मीन्स, ईगो ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, इंग्लिश ग्रामर है। ईगो का मतलब आई, एंड आई इज ऑलवेज कैपिटल, वेदर यू पुट इट इन फ्रंट, इन द मिडल और एट द एंड, इट्स ऑलवेज कैपिटल। मैं हर समय बड़ा है। इसलिए आचार्य ने कहा, जहां मैं है तो तू नाही, जहां तू है तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, बामे दो न समाई। बामे दो नहीं आ सकते, एक को मारना पड़ेगा, एक को खत्म कर, एक को करना पड़ेगा। खोजा सकल जहां पर, ध्यान से सुनना, खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं। अरे अब पता मिल गया तेरा, तो अब मेरा पता नहीं। जब तेरा पता मिला तो मुझे अपने पता का पता ही न चला। चारों तरफ तू ही तू था, मैं तो बचा ही ना, मैं तो रहा ही ना, मैं खत्म हो गया। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं, वैष्णव की प्रथम पद्धति क्या है? अमानिना मान देना। मैं कुछ नहीं हूं, अमानी, अपने आप को अमानी मान के और दूसरे को मान्यता, मानता देकर, यही तभी कीर्तनीय सदा हरि, तभी सदा गोविंद का नाम स्मरण हो सकता है। विदुर और उद्धव में रात्रि पर्यंत ये चर्चा चलती है, चर्चा ही रही। सुबह विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि आप हमें वो भागवत धर्म उपदेश सुनाएं जो भगवान ने आपको सुनाया था। उद्धव जी ने कहा ना ना ना, मैं आपको नहीं सुना सकता, मेरी सुनाने की परंपरा नहीं है, मेरी सुनने की परंपरा है। इसलिए भगवान ने विशेष रूप से महर्षि मैत्रेय को बुलाया जब वो मुझे सुना रहे थे, क्योंकि उनकी परंपरा है, उनकी प्रज्ञा है। हर आदमी नहीं सुना सकता, जिसकी परंपरा है, जिसकी प्रज्ञा है। इसलिए आप भागवत धर्म का उपदेश महर्षि मैत्रेय से श्रवण करें। उद्धव और विदुर चले गए। उद्धव जी बद्रिकाश्रम आ गए,
और विदुर जी जा पहुंचे महर्षि मैत्रेय के आश्रम में। दोनों में बड़ी मंगलमयी चर्चा शुरू हुई। मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा सबसे पहला प्रश्न कि हे महात्मा, इस दुनिया में हर आदमी काम करता है सुख की प्राप्ति के लिए, पर अंततो गत्वा उसे दुख ही मिलता है, ऐसा क्यों? सुखाय कर्माणि करोति लोके नैतत् सुखम वान्यदोपारमम्बाः। ऐसा क्यों? तो महाराज मैत्रेय मुनि बड़ा अद्भुत उत्तर देते हैं। अरे जैसे मुंह में मिश्री का डेला रख के कोई सोचे कि नमकीन स्वाद आए, नमक का स्वाद आए, तो क्या ये आ सकता है? मीठा है तो मीठा आएगा। नमक का डेला रख के सोचे कि मीठा स्वाद आए, तो क्या आ सकता है? कभी नहीं। ये संसार को भगवान शंकराचार्य कहते हैं दुखालयम। ये क्या है? दुखालय है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। अचिंत भेदाभेद सिद्धांत श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो इस संसार में भी आनंद है, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं है आनंद। जब ठाकुर आनंद में है, सच्चिदानंद रूपाय, जब भगवान आनंद रूप है और भगवान ने दुनिया बनाई है, तो दुनिया में भी आनंद होगा। दुनिया में आनंद नहीं है ऐसा कहेंगे तो ये तो भगवान का ही अधूरापन हुआ कि नहीं? दुनिया में भी आनंद, पर दुनिया के आनंद की प्रकृति और अध्यात्म के आनंद की प्रकृति में थोड़ा सा भेद है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये नोट करने वाला पॉइंट है। दुनिया का आनंद कैसा है? जो अपनी ऊंचाई से शुरू होता है और फिर धीरे 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 कम होता जाता है। अध्यात्म का आनंद कैसा है? जो अपने बीज से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। दुनिया का आनंद ऊंचाई से। किसी आदमी को बहुत भूख लगी हो, आप उसे एक डला भर के आम दो, पहला आम खाएगा, आहा क्या मजा आया, वाह 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 क्या स्वाद था। दूसरा आम खाएगा तो पहले से थोड़ा कम आएगा, तीसरा खाएगा तो दूसरे से कम आएगा, चौथा खाएगा तो तीसरे से कम आएगा, पांचवा खाएगा तो चौथे से कम आएगा, आठवां खाएगा तो पांचवें से कम आएगा, और एक स्थिति ऐसी पहुंचेगी जब कहेगा बस अब नहीं, अब एक भी दिया तो उल्टी हो जाएगी, अब नहीं देना। अरे क्या हुआ? आम तो यही था, पहला खाया था तो बड़ा मजा आया, क्या हो गया? बोले नहीं, उसकी मस्ती कम हो गई। इस प्रिंसिपल को इकोनॉमिक्स में कहते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये अर्थशास्त्र, ये अर्थ का सूत्र है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी धीरे 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 कम हो गई। खैर ये क्लासरूम का विषय, इसको यहां नहीं सुनाएंगे। दुनिया कैसी है? दुनिया का आनंद ऐसे ही धीरे 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 कम होता गया और अंत में रोग में बदल गया। भोगे रोग भयम सुखे च्युत भयम वृत्ते नृपालाद भयम। पहले मीठे ने बड़ा मजा दिया, अब कहेंगे ना 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 भैया मीठा अब नहीं देना। क्यों? बोले डायबिटीज हो गई। पहले शुगर मिल बाहर थी, अब अंदर ही प्रोडक्शन शुरू हो गया हमारा। अब मीठा खाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही बहुत मीठे हो गए। अदरम मधुरम बदनम मधुरम है, खुद ही मीठे ना। पहले नमक ने बड़ा मजा दिया, अब नमक न देना, ब्लड प्रेशर हो गया, अब नहीं देना। ये रोग है। पर अध्यात्म का आनंद उससे आनंद अलग है। वो धीरे धीरे नीचे से शुरू होता है। पहले दिन कथा में आए बड़ा मजा आया, फिर सातों दिन आए, सातों दिन सुना और मजा आया है। हमको 15 मिनट ही सुना था टीवी पे और आज यहां बुला लिया, ज्यादा मजा आया। यहां आए और आनंद आया, जब कीर्तन सुना और आनंद आया। वृंदावन पहली बार गए और मजा आया, हर साल जाने का मन हुआ और आनंद आया। धीरे 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 जैसे जैसे अभ्यास करते गए, इट्स अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं।